जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबका ब्लेसिंग फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले होते हैं वे दूर हो जाते हैं। संगत जी, अगर आप शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो आप भी रिकॉर्ड करके साफ आवाज में, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। और शुक्राना का अर्थ होता है वो आपका सत्संग जो गुरु जी महाराज के आने के बाद आपकी जिंदगी में सकारात्मक या जो भी आपने देखा है कि हाँ ये परिवर्तन हुए हैं, वो शेयर करना। तो संगत जी, अरदास आपने गुरुजी के साथ डायरेक्टली लगानी है, मेरे को रिकॉर्ड करके सेंड नहीं करना है। कुछ संगत को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी नए सत्संग आए वो सुगमता से आपकी फीड में आ जाए, आपकी यूट्यूब चैनल पर आसानी से आ जाए। संगत जी, बहुत से लोग ना हमेशा, अगर आप देखो इस दुनिया में, हर किसी प्रकार के दुख से ग्रसित हैं। कोई घर ना होने से दुखी है, कोई शादी ना होने से दुखी है, कोई शादी होकर दुखी है, कोई सास से दुखी है, कोई इससे दुखी है, कोई बेटे की जॉब नहीं लग रही, बेटी की जॉब नहीं लग रही, बेटे की हर एक इंसान ना अब दुखी है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमको ये लगता है कि भाई जो हमारा दुख है वो सुप्रीम है, बाकियों का कुछ नहीं है। जब आप ये सोचते हो ना तो आपको बीमारियां ग्रसित करना शुरू हो जाती हैं। तो मैं एक उपाय आपको एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सत्संग में इसी के रिलेटेड आ रहे हैं कि कोई उस चीज से परेशान है, इस चीज से परेशान है, गुरुजी ठीक कर लो, ठीक कर दो। गुरुजी महाराज आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आप एक काम करो, किसी भी अपने घर की छत पे जाओ, ठीक है, तीसरे मंजिल पे, चौथे मंजिल पे, कहीं पे भी ऊंची जगह पे जाओ, वहां से नीचे आपने दुनिया को देखो और न्यूज सुनते हो ना। अब जैसे एयर इंडिया का जो ब्लास्ट हुआ है वो भी आपने सुना है ना। क्या आपका दुख उनके दुख से बड़ा है? क्या जो आपको प्रॉब्लम चल रही है, जो चून 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 आपने करके अपने दिमाग में जो घुसा के जो अपनी बीमारियां खुद को लगा ली है, उनके जो पहलगाम में अटैक हुआ, कितना कुछ हुआ, क्या दुख आपका जो है वो उनके दुख से बड़ा है? तो फिर क्यों आप, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारा दुख तो उनके सामने कुछ नहीं है, आपको भगवान ने टांगे सही सलामत दी है, आपका परिवार ठीक है, कुछ भी है, आप बस ये देखो कि भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झोपड़पट्टी में सो रहे हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। आपको एक वक्त का नसीब हो रहा है ना, शुक्र मनाइए, भगवान का शुक्र अदा करिए। कुछ लोग हैं उनको वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर चिंतित किस चीज के लिए हैं वो आप? और अगर गुरुजी आपकी लाइफ में है ना, 1-2 साल हो गया फिर भी आप चिंता में हो ना, तो फिर आपको कोई इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं समझा सकता। अरे गुरुजी के होते हुए क्यों चिंता? गुरुजी के होते हुए चिंता कर रहे हो ना, फिर गुरुजी को छोड़ दो। आप गुरुजी को मानते ही नहीं हो, फिर आप उनकी संगत ही नहीं हो। फिर गुरुजी की संगत बनना है, चिंता छोड़ो, फालतू की चिंता नहीं करनी। चिंता करके क्या मिलेगा आपको? चिंता चिता के बराबर है। करो चिंता। इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है ना फॉरेन में, जिस जिस बंदे ने चिंता और एंग्जाइटी स्ट्रेस जिसको हुआ है ना, उसी का ही बीपी और हार्ट फेल हुआ है। अभी तो आप जिंदा हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो, चिंता करके क्या होगा? शरीर खराब। और जो सामने वाला दुश्मन है वो तो यही चाहता है कि आप चिंता करो, सोचते रहो, दुखी रहो और कल को आप बीमारियां लगे और खत्म हो जाओ। जिस वजह से भी आपको है उस वजह को ही खत्म कर दो, छोड़ दो गुरुजी पे, बात करो गुरुजी से, लड़ाई करो गुरुजी से। मैं कहती हूँ लड़ो, बोलो गुरुजी ये बात है, मैं तो नहीं सोचने वाली इसके बारे में, जो करना है आप करो। टोटली सरेंडर हूं मैं आपके चरणों में, ठीक है, मेरी जिंदगी समर्पित है आपको, जो करना है आप करो, मैं तो नहीं सोचने वाली। जो मेरा कर्म होगा वो मैं करूंगी, बस आप देख लो। पर संगत जी, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मुझे एक सत्संग रिसीव हुआ, एक आंटी का कॉल आया जिसमें उसने बताया कि उनकी बेटी का देहांत हो गया, पता नहीं मर्डर हुआ, कुछ हुआ ऐसे करके बता रहे थे। और बेटा जो है वो गलत संगत में पड़ गया है और पति अंकल घर छोड़ के किसी और औरत के चक्कर में वो अलग रहते हैं, ठीक है। पर मेरे को जब ये सुना मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला आंटी इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, मतलब आप सच क्या करते क्या थे? देखो ना जिनके रस, और वो अपनी लाइफ कंपेयर पता किसके साथ कर रहे थे? जो गुरुजी को मानते हैं। कहते मेरी भाभियां गुरुजी को मानती हैं, मेरी भाभी देखो गुरुजी के डुगरी में जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, वो कितने फ्लरिश कर रहे हैं और हम लोग बर्बाद हो गए, हमारे साथ ये हो गया। मैं बोला आंटी जी अच्छा ये बात है, तो आपके अंकल क्या काम करते हैं? कोई ऐसा काम, कुछ ऐसा गलत आपके साथ हुआ है या आपने किया है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बताओ, तो फिर मुझे समझ आएगा। और आंटी जी ने सीधे बताया हाँ हम तंत्र मंत्र, मेरे अंकल जो थे वो तंत्र मंत्र की विद्या करते थे और वो बंगाली पता नहीं कुछ मुसलमान समथिंग वर्ड यूज किया, और बुढ़िया जो है वो तीनों मिलके जो है वो करते थे, और मैं नहीं करती थी पर मेरे वो बड़े करते थे। मैं बोला आपने उनका साथ तो दिया ना, अगर उसी वक्त आप उनको मना कर देते या आप उनको समझाने के लिए अपने भाई भाभी का साथ देते, नहीं वो मेरे भाई भाभी भी अब अलग हो गए हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हम ये मेरे अंकल जो है करते करवाते हैं। मैंने कहा उन लोगों को तो कोई मुंह नहीं लगाता एक बार पता चल जाए, जो जादू टोना तंत्र मंत्र करवाते हैं या गंदी जो अच्छी विद्या का गंदी जगह उपयोग करते हैं। मैं बोला उन लोगों को तो कोई मुंह नहीं लगाता। कहते मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है। मैंने बोला वो गंदी चीजें थी, वो ले गई आपकी बेटी को?
एक ना एक बंदा तो वो लेके जाती है घर में। और जो ये कर रहे हैं ना, बड़ी खुशी खुशी होके कर रहे हैं कि हमने आज उपाय कर लिया, अब उनकी बर्बादी हो जाएगी। तो बेटा जी, आप आंटी जी जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं एक बात आपको कान खोल के आप सुन लो, आप कर तो रहे हो, ठीक है, जिद में आके, अहंकार में आके, बदले की भावना में आके कर तो रहे हो, पर लिखा आपके बच्चों की लाइफ में जा रहा है कि उनके साथ क्या होगा। मुझे ये सत्संग आया, मुझे सीधे गुरुजी का थॉट आया कि इसको उन्होंने ना शेयर किया, ना उन्होंने रिकॉर्ड किया, ना उन्होंने लिखा, उन्होंने सिर्फ मुझे वर्बली बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी बेटी की डेथ हुई है, वो चीजें मेरी बेटी को ले गई, मेरे अंकल को अक्ल ही नहीं है, वो नहीं सुधर रहा है। तो संगत जी, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान आपके साथ करता है, तो आपने किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, गुरुजी के पास आओ। गुरुजी उनको, आज उनको सुदबुद्धि आई ना, और वो मेरे को बोलती मुझे गुरुजी का स्वरूप दो, वो मेरे गुरुजी मेरे घर आए ताकि मेरा सारा परिवार ठीक हो जाए, मेरे अंकल ठीक हो जाए, वो ये काम छोड़ दें। मगर मैंने भी उनको एक चीज़ बताई, मैं बोला आंटी जी, आपके परिवार ने क्या-क्या, किस-किस, कितने-कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की होंगी, उनका क्या-क्या पाप आपको लगा है, अब वो तो भगवान जाने, मैं तो नहीं कुछ बोल सकती। पर हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप मंत्र जाप करिए, कोई भी गलत काम आपसे हुआ है, मंत्र जाप करिए। गुरुजी के सामने जाके बोलती यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने उनको सारा बताया कि कैसे करना है। गुरुजी का स्वरूप निकालो फ़ोन में, उनसे बात करो, डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ बनाओ, ये मुझे प्रॉब्लम बताने से अब गुरुजी को बोलो, और गुरुजी आपको ज़रूर जो है आपका साथ देंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तो संगत जी, ये हाल होता है एंड में। तो मत घबराइए, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसी-ऐसी विद्याएँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड उनका भी सुखी नहीं होगा। वो भी छटपटाते रहेंगे। एक एक का तो मेरे को पता चल गया, जो मेरे टेलीफ़ोनिकली मुझे उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, वो अंकल ऐसा करते हैं। पर अब क्या होगा उनके साथ? गुरुजी हैं, शुक्र करो, गुरु, मैं वही तो कहती हूँ, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, चोर को भी कल्याण करते हैं, डाकू का भी कल्याण करेंगे, नेता का भी कल्याण करेंगे, राजा का भी कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, ऐसे हमारे गुरुजी। बस आपको कन्फेस करना है कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो, ज़िंदगी में आप दोबारा वो काम नहीं करोगे। तो गुरुजी देखो आपकी ज़िंदगी में फिर क्या चमत्कार करते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी नैया को, बेड़ी आपकी पार करवा के आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए, आज के सत्संग जो हैं, वो आपने अंत तक सुनने हैं। इन जितने भी सत्संग 3 या 4 आज रिकॉर्ड हुए हैं, इनमें जब आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि एक-एक सत्संग में गुरुजी ने आपकी आने वाली लाइफ के लिए क्या थॉट भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, उसे ध्यान में आप ज़रूर रखिए और गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में यह मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। इसे सुनने वाले का और शेयर करने वाले का, दोनों का कल्याण हो। गुरुजी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के शुक्राने में, उनकी वड़ियाई में क्या शब्द कहूँ वो मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी जो गुरुजी सुझाते जाएंगे मैं कहती जाऊंगी। संगत जी, कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर के एक सदस्य पे खतरा है, एक्सीडेंट होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, सत्संग सुन तो मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। वो चीज़ गुरुजी महाराज ने सपने में आकर काट दी, जो कि वो दिखा रहे थे। और उसी रात है तो मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा हादसा होता, जिनसे उन्होंने लिफ्ट ली थी, वो कुछ ठीक लोग नहीं थे और हादसा होता, मगर गुरुजी ने टाल दिया। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी तो फिर सत्संग शेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की जान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी 3-4 रोज पहले मेरे बेटे को रात में बहुत बहुत देर तक दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने की आदत है। उसे बोलो तो सुनता नहीं है, उसे गुस्सा बहुत आता है। उस दिन उसके पापा उससे पहले आ गए और वो रात को 3 बजे तक नहीं आया। उसके पापा ने गुस्सा किया, उसने भी गुस्सा किया, घर में लड़ाई जैसे हालात हो गए। उस समय तो थोड़ी चिल्ला चोट होकर सो गए, मगर मेरी जान सूख रही थी कि पता नहीं सुबह में कितना गुस्सा आएगा इसे, और ये क्या करेगा और इसके पापा क्या करेंगे, बहुत झगड़ा होगा। मैं गुरुजी के सामने सुबह नहा कर दिया जलाया और गुरुजी के सामने अरदास रखी कि गुरुपा आपको ही संभालना है सब कुछ। तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू अकेली नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे बेटे का चित्त को भी शांत किया और मेरे पति के चित्त को भी शांत किया। और गुरुजी का कई बार मैसेज आ चुका है कि तेरे घर के लड़ाई झगड़े कलेश सब खत्म कर दूंगा, तू बस खुशियां मनाने की तैयारी कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे वो ब्लेस किया है जो किसी संगत को ही नसीब होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गाँव से वापस शहर में लाकर स्थायी रूप से यहाँ पर वापस निवासी बना दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम रेंट के मकान में है, अभी मकान कुछ ठीक नहीं है, चेंज करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मकान भी ज़्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मकान चेंज करना है। मगर गुरुजी ने कहा है कि तुझे नया मकान ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब हम कल मकान ढूंढने के लिए निकले, मेरे बेटे ने कहा मम्मी चलो अपन चक्कर तो मार के आते हैं आसपास की कॉलोनियों में, कहीं रेंट का मकान अपने को पसंद आ जाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, कहीं पर रेंट जो मकान अच्छे हैं वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है, और कहीं थोड़ा रेंट बजट में अगर आता है तो वहाँ मकान अच्छे नहीं है। पर फिर भी घूम ली, मगर पूरे रास्ते भर गुरुजी हर जगह कहीं वाइट तितली के रूप में,
कहीं येलो तितली के रूप में हर जगह बस आसपास ही रहे गुरुजी, मेरे अंग संग हर जगह चलते रहे। और घर के सामने से मैं सुबह में बाहर निकली, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे थे, तो इतनी सुंदर बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली, और उसमें 3-4 तरह के कलर थे, ग्रीन, रेड, येलो, इस तरह की तितली बहुत 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 ज़्यादा सुंदर तितली थी। पहले मेरे सामने से निकल कर गई, फिर पलटी, फिर वापस मेरे सर पे से निकल कर घूमकर वापस चली गई, पास में बगीचा है उधर बगीचे में चली गई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की लीला, मेरे मालिक की दया का कोई पार नहीं है। जितना बोलूं उतना कम है, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उनका किन किन चीज़ों का शुक्राना करूं। वह बोलते हैं और मैं शुक्राना करने में आलस करती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी का वार गुरुवार है तो गुरुवार को शुक्राना करूँ, शुक्रवार को शुक्राना करूँ, मगर ऐसा होता नहीं। अधिकतर गुरुजी मुझे शनिवार को ही शुक्राना करने की बुद्धि देते हैं कि तू चल सारा काम छोड़ और अब शुक्राना कर। तो हो सकता है शनिवार के शुक्राने में गुरुजी महाराज मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, मुझे कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी दात के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। शुक्राना करना तो बहुत दूर की बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने और भी कई सारी दात बख्शी है। गुरुजी, आपसे विनती है, मुझे मंत्र जाप की दात बख्शो। पहले मैं अमृत वेला कर पाती थी, मगर अब मेरा अमृत वेला छूट गया, मुझे अमृत वेला बख्शो वापस से। बाकी तो सब आपको पता है गुरुजी, बस आपकी रजा में राजी रहे और अहंकार छोड़ दे गुरुजी। मन में से अहंकार चला जाए कि ये तेरा मेरा है, या मैं इसका क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, ये सब चीज़ें चले जाए, बस आपकी अब रजा में राजी रहे। संगत जी, अब तो मुझे घर के बाहर बैठकर किसी से दो दो बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बस घर में रहूं और मेरे गुरुजी के शब्द सुनती रहूं और उनका सत्संग सुनती रहूं और मंत्र जाप करती रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें सारी बुराइयों से बचा कर रखना, अपनी सारी संगत की रक्षा। दिल्ली से बात कर रही हूँ, तलत नगर से। मेरा नाम अंजलि है। अभी 3-5 हो रहे हैं, डेट 25 तारीख। मैं 2024 से जुड़ी हूँ गुरुजी से। हमारे पर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मेरी फैमिली से ही, ससुराल की तरफ से। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, अकेली रहती हूँ। अभी तो मेरे साथ मेरी बेटी रहती है, बेटा भी रहता था, बेटा भी नहीं रहता मेरे साथ। उसकी भी पढ़ाई सारी खराब कर दी ब्लैक मैजिक वजह से। बेटी की भी पढ़ाई बहुत खराब हो गई थी। वो तो गुरुजी से जुड़ने के बाद उसने से स्कूल भी उसका तो निकाल दिया था। फिर गुरुजी की वजह से मेरी बेटी ने अभी 10th का एग्जाम दिया और पास भी होगी। उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही थी और मेरी भी। हम दोनों बच्चे मरते मरते बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। गुरुजी ने आके हमें सपने में आके डेली ठीक करते थे और हमें घर पे भी बहुत डर लगता था। हम दोनों अकेले ही रहते घर पे, तो हमें बहुत डर लगता था घर पे। अब हम दोनों गुरुजी की वजह से ठीक हैं। और मेरे को सत्संग शेयर नहीं करना आता। मैं फर्स्ट टाइम, गुरुजी बोलते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करते हैं। सबके सत्संग सुनती थी, इसलिए मैंने आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, आप ये हमारा सत्संग शेयर कर देना। और मेरी बेटी भी पास हो गई है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी हमारे अंग संग ही रहते हैं। आज भी मैं गुरु जी के मंदिर जाके आई थी बेटी को लेके, क्योंकि बेटी की तबीयत अभी भी थोड़ी थोड़ी खराब रहती है और मेरी भी, और बहुत दिक्कत होती है। तो गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसीलिए कोई चिंता नहीं करनी। हमें मैसेज भेजते रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम क्यों रोते रहते हो, अकेले हो अकेले हो। इसीलिए अब हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे साथ गुरु जी हैं और गुरु जी की वजह से हम ठीक हुए हैं। अभी भी हमें कोई भी दिक्कत होती है तो गुरु जी हमारे साथ ही हैं। और हमारे जोत में फूल कुछ ना कुछ बनता है जोत में, और गुरु जी के दर्शन भी होते हैं। और हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर देना गुरु जी। मुझे सत्संग शेयर नहीं करना था, मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। आंटी जी को भी गुरु जी हमारा जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ये ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो रही है, मेरे पापा की भी, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। मेरी बेटी को भी ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना गुरु जी। हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अब मैं डेली सत्संग, शुक्राना सत्संग जय गुरु जी, शेयर शुक्राना करूंगी। गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाते। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरु जी, कल नहीं कर पाई, बस किसी वजह से मेरा मूड बहुत खराब था, इस वजह से। पर शुक्राना तो बनता था, तो देर हो गई करने के लिए। तो शुक्राना मेरे दाते बहन, शुक्राना अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी ने आज टेलीपैथी से बचाया कि तूने अपने भाई के नाम का भी शुक्राना करना है।
तो मेरा भाई की तरफ से मैं उसकी फैमिली की तरफ से, अपने भाई की तरफ से गुरुजी ने उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से किसी से बचाया है। मेरा ब्रदर बाहर रहता है, लेकिन मैं उसको मैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो लेके गई, वो मेरे कहने से चला भी गया, लेकिन उसकी अभी टेलीपैथी गुरु से बनी नहीं है। वो सतगुरु को मानता है, तो सतगुरु जो है उनको मानता है, वो कहता है उनके गुरु वही है। तो गुरुजी कहते हैं जिसके गुरु जो हों, कोई बात नहीं। गुरुजी ने जब उसको जोड़ना होगा, गुरुजी कहते तूने किसी को कुछ नहीं कहना, मेरे को जब जोड़ना होगा मैं अपने आप जोड़ लूंगा। और शुक्राना मेरे दाते ना हो, मेरे को उसने कोई प्रॉब्लम बताता है, लेकिन आपने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। शुक्राना मेरे दाते, बेअन शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने मायके परिवार की तरफ से भी आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, बेअन शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं आपको अपनी तरफ से कर रही हूँ कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सिर में मैंने बताया था, मेरा ब्लड जम रहा है, वो और आंखों की प्रॉब्लम, आंखों का आपने कहा था, सत्संग सुन सुन के आपने आंखें मेरी ठीक कर दी हैं, काफी हद तक ठीक हो गई हैं। और एक मैंने जल प्रसाद कहा था आपने डालने के लिए, तो मैं वो ड्रॉपर से जल प्रसाद, जैसे आई ड्रॉप्स डालते हैं ऐसे जल प्रसाद को की तरफ से डाल रही थी, तो उससे मेरे को काफी रोशनी में फर्क पड़ा। और जो आपने बताया था कि सूरज की तरफ देखो और शिवलिंग को मसलना, शिवलिंग के ऊपर जल डाल के उसका जल लगाना अपनी आंखों में सोमवार को, तो वो भी करा गुरुपा। आपने जो जो बताया वैसे से कर रही हूँ, और काफी हद तक काफी चीजें ठीक हो गई हैं। शुक्राना 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 आपका, जो आप कहते हो मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा करने की। और जिंदगी में अभी भी बहुत स्ट्रगल्स हैं, तो उसके लिए, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ कर देना गुरुपा। सॉरी संगत जी, आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हुई हूँ, और गुरु जी के पास ही बैठी हूँ, एक मोनिका आंटी का सत्संग सुनते, बिल्कुल वही सब कुछ मेरे साथ भी हो रही है प्रॉब्लम। पता नहीं जिंदगी में अभी बहुत कुछ दुख बर्दाश्त करने रखे हैं, सुख कि मैं तो सुख देखने की चाह में बैठी हूँ, कि सुख भी क्या, गुरु जी से जुड़ गई हूँ, बस यही चाहती हूँ उसके घर में सुख शांति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और जो आप दोगे आपकी रहमत है। शुक्राना शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत कुछ दिया आपने, बहुत कुछ दिया गुरुपा। 100 में से 99 बातें पूरी हो रही है, और एक ना पूरी हो रही है तो कोई बात नहीं, वो भी आपकी मर्जी है, आपको पूरी करोगे नहीं करोगे, जो आप करोगे आपकी रहमत में रहना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। आपने चढ़ने लगा रखा है, आपने अपनी शरण में ले लिया है, हाथ पकड़ रखा है, उसके लिए बहुत बहुत जब शुक्र। से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं कि मतलब 15 साल हो गए, मैंने बहुत परेशानियां देखी, बहुत ज्यादा परेशानियां देखी। और इन दो सालों में तो मैंने बस, मेरे को मौत नहीं आई, बाकी मैंने सब कुछ देखा। और जब से मैंने गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि मैं शांत रहने लगी हूँ। मेरे साथ गलत घर वाले करते भी है ना, सास करती है, देवरानी या कोई भी करता है, टू जेड कोई मेरे से बात नहीं करता है। मेरे ससुराल में मेरे से कोई भी बात नहीं करता है। सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं, पर मेरे से बात नहीं करते हैं। मैं उनके सब काम करती ईमानदारी से, आज से नहीं, शुरू से। मतलब मेरे को किसी को दुख देना, मेरे को लगता है मैं मेरे कर्म खराब करूंगी, मुझे भुगतना पड़ेगा। यही सोच रख के मैं हमेशा उनके साथ अच्छा चलती हूँ, पर मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं मिला, ससुराल से चाहे कहीं से भी, किसी भी रिश्ते में अच्छा नहीं मिला। तो मतलब जब ये 2 साल जो मैंने निकाले ना, मुझे पता है मैंने कैसे निकाले। और अभी अक्टूबर से मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस थी, बहुत ज्यादा। उसको शुगर हो गया था, लाइन पे आ गया था। डॉक्टरों ने बिल्कुल मतलब ऐसे कहा था कि ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुगर बिल्कुल लाइन तक पहुंच चुकी है। अगर हम थोड़े दिन और लेट पहुंचते तो शायद उसकी इंसुलिन चालू हो जाती। और भगवान जी ने हमारी रखी और उस लड़की को बचा लिया। टाइफाइड हुआ था हॉस्पिटल में भी। मैं गुरुजी से, मतलब गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आते थे, तो मैं देखती थी कि बोलते थे कि मतलब मेरी बेटी के लिए कि ठीक हो जाएगी ऐसे। तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे अचानक से मतलब फोन में आ गए, और मैं जुड़ने लगी धीरे धीरे। फिर मैंने हॉस्पिटल से आई तो घर में कुछ चीजें मेरी बेटी के साथ गलत होने लगी, कि मतलब उसके साथ ब्लैक मैजिक ऐसा था कि उसे गलत लाइन में तक डाला गया। डली नहीं, पर हाँ कोशिश पूरी करी गई कि वो थोड़ा, बोलते ना 100 में से 20% वो भटकना स्टार्ट हो चुकी थी। पर भगवान ने, मेरे गुरुजी ने इतनी रखी कि उसे बचा लिया, गलत लाइन में जाने से रोक लिया। पर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद, अब जब तक अपने बच्चे पे अपन को विश्वास होता है, पर फिर भी अगर एक बार डगमगाया हुआ विश्वास बार बार मतलब जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मैंने मेरी बेटी से मतलब बार बार, हमारे हर दूसरे दिन ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया कि पहले मेरी बेटी को बीमार करा, वहां नहीं चली तो मेरी बेटी को गलत लाइन में नहीं चली, माँ बेटी में दुश्मनी पैदा करी गई। इतना कुछ किया गया। फिर मैंने गुरुजी से रोज अरदास लगाती, रोज गुरु नानक जी से, गुरु जी से रोज अरदास लगाती कि गुरु बाबा मेरी बेटी की रक्षा करना, से कभी गलत रास्ते में मत भटकने देना। और वो इतनी अच्छी है पढ़ाई में, उसके सपने बहुत बड़े हैं, यहाँ तक इतना अच्छा रखा है, आगे भी अच्छा रखना। मैंने बहुत अरदास रोज डेली, सुबह को शाम को, जब भी मन में आता, जब अपनी बेटी के लिए। फिर धीरे धीरे हम दोनों माँ बेटी में माहौल सही होने लगा। और जैसे मेरे सास में से बिना बात के कोई भी बात होती थी,
अगर मैं उनको पैर भी दबाऊंगी ना, वो बोलेगी गला दबा दिया, ऐसे होता था। और मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने सब चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अपनी पूजा करती हूँ, अपनी भक्ति करती हूँ, अपने कर्म करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। नहीं दिखता है मेरी सेवा पर, मुझे पहले दुख होता था, मुझे दुख नहीं होता है। मुझे ये पता है मैं अपने कर्म कर रही हूँ, वो अपने कर्म कर रहे हैं। ये चीज सोच के आज मैं बहुत शांति से रहती हूँ, मतलब मन से बहुत शांत रख रखा है खुद को। बस अब मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी देवरानी जेठानी दोनों अलग रहती है, अपना अपना घर बसा के बैठी है मेरी सास का घर खराब करके। और आज मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने इनका घर खराब करा उनके साथ हैं, और मैं इनके साथ रह के इनके काम आती हूँ, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे ही गलत बोलते हैं। आज मेरे साथ रह के एक कोने में मैं बैठती हूँ तो दूसरे कोने में मेरे सास ससुर बैठते हैं, मेरे से बोलते तक नहीं है, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं बहुत रोती, छोटी छोटी बातों पे झुक जाती थी, सॉरी बोल देती थी, बिना गलती के माफिया मांगती थी। अब मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। मैंने अपने मन को इतना शांत करा, इतना अच्छे से रहती हूँ, अपना पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ। और अभी पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से मैं बहुत थोड़ी तबियत मेरी सही नहीं रहती है। मैं अमृत वेला संभालती हूँ, अमृत वेला भी छूट रहा है मेरा धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, तबियत की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। पर कोई नहीं, गुरुजी ने यहाँ तक रखा है, आगे भी रखेंगे, आगे भी हमारा अमृत वेला कभी छूटने नहीं देंगे। बस अब मेरे गुरुजी से आप ही अरदास लगाना आंटी जी। मतलब मैं मकान देख रही हूँ, मेरा मकान फाइनल हो जाए। मैं मकान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं मकान की दिक्कत, हालांकि मैंने तो गुरुजी से अरदास लगा रखी है, आप भी लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, ये मैंने अपने मन की ऐसे बात